एवरीवन, वेलकम बैक नवो इंग्लिश क्लास। आप सभी को याद होगा कि इंग्लिश में हमने अपना लेसन नंबर 7 एलिजाबेथ ब्लैकवेल शुरू किया था। हमने इस चैप्टर में जाना था कि एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी वो कौन थी। वो दुनिया की पहली महिला डॉक्टर थी। हमने पढ़ा था इसमें कि वो अपने मदर फादर अपने 8 भाई बहनों के साथ कहाँ रहती थी। वो रहती थी इंग्लैंड में एक बार। और उनके फादर जो थे वो शुगर फैक्ट्री चलाते थे। किस तरह से वहाँ पे ये हुआ कि उनके फादर की फैक्ट्री में आग लग गई और किस तरह से सब कुछ बर्बाद हो गया और वो लोग फिर अमेरिका में जाके सेटल हो गए। अमेरिका में सेटल होने के बाद 6 साल बाद किस तरह उनके फादर की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। और फिर जितने भी उनके बच्चे थे वो किस तरह से जो बड़े घर के बड़े बच्चे थे वो कमाने के लिए बाहर निकल गए। और मैंने ये भी बताया था कि उस समय में जो लड़कियां थी वो टेलर, टीचर और नर्स का काम ही किया करती थी। और लेकिन एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी उनके दिमाग में ये आया कि मैं एक क्या बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। और किस तरह से उन्होंने फिर सारी बातें सोची डॉक्टर बनने के बारे में। उन्होंने अलग अलग लोगों से एडवाइस मांगी और हर किसी ने उनको अलग अलग एडवाइस दी। हमने यहाँ तक अपना चैप्टर फिनिश किया था। अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने आगे क्या किया डॉक्टर बनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिजाबेथ डिडंट गिव अप। एलिजाबेथ ने हार नहीं मानी। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था ना कि किस तरह से सब लोगों ने अलग अलग बातें बोली थी। किसी ने कहा था कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे, किसी ने उनको कहा था कि तुम नर्स क्यों नहीं बन जाती हो, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे। किसी ने उनको कुछ कहा था, किसी ने उनको कुछ कहा था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने हार नहीं मानी। अ डॉक्टर नोन टू दी फैमिली ऑफर टू टीचर। उनकी फैमिली को में जानने वाला एक डॉक्टर था जिन्होंने एलिजाबेथ ब्लैकवेल को क्या कहा कि वो उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इकलौते इंसान थे जिसने एलिजाबेथ का साथ दिया। उस एलिजाबेथ को ऑफर किया कि वो उसे पढ़ाएंगे डॉक्टर की पढ़ाई। ही लिव फार अवे। वो पढ़ाई करने के लिए अपने परिवार से दूर चली गई। इट वॉज बिफोर द टाइम ऑफ रेलवेज, सो 2 of her brothers went with her in the family car। ये उस समय की बात है, 200 साल पुरानी बात है, जब रेलवेज, एयरप्लेन्स ये सब नहीं हुआ करते थे। तो जो एलिजाबेथ ब्लैकवेल है उनके साथ उनके 2 भाई भी साथ में गए थे कार लेकर, ताकि वो एलिजाबेथ को वहाँ तक छोड़कर आ सके। दे क्रॉस सेवरल रिवर्स एंड माउंटेन्स टू गेट देयर। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ पे उनको पढ़ाई करनी थी, वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत सारी नदियाँ और पहाड़ पार करने पड़े। वंस देयर एलिजाबेथ बिकम अ म्यूजिक टीचर एट अ गर्ल्स हॉस्टल टू अर्न मनी। अब हमने पढ़ा था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। तो एलिजाबेथ ने क्या किया, एलिजाबेथ जब वहाँ पे पहुँची तो वो क्या बन गई, वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर बन गई गर्ल्स के स्कूल में, ताकि वो वहाँ पे पैसे कमा सके और अपनी डॉक्टर की पढ़ाई जारी रख सके। शी लिव विद द डॉक्टर्स फैमिली। जो डॉक्टर उनको पढ़ा रहे थे उन्हीं डॉक्टर की फैमिली के साथ वो वहाँ पे रह रही थी। The doctor taught Elizabeth and let her use his library which had many books and medicines। वो जो डॉक्टर थे वो एलिजाबेथ को, टॉट मतलब होता है पढ़ाना, किसी को कुछ सिखाना। तो वो एलिजाबेथ को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा भी रहे थे, उसको सब कुछ सिखा भी रहे थे। और उन्होंने एलिजाबेथ को क्या कहा था कि वो एलिजाबेथ जो है वो उनकी लाइब्रेरी यूज़ कर सकती है जिसमें कि बहुत सारी डॉक्टर्स की किताब रखी हुई थी। In the summer of 1847, Elizabeth applied to many medical colleges in the country। गर्मियों के मौसम में 1847 में एलिजाबेथ ने बहुत सारे, यानी कि अमेरिका में जितने बहुत सारे जो वो थे मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया कि वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहती हैं। ठीक है, बट नो कॉलेज एक्सेप्टेड हर एप्लीकेशन। लेकिन जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि वो पढ़ना चाहती है, किसी भी कॉलेज ने उनको क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया कि एक लड़की जो है वो हमारे कॉलेज में आके मेडिकल की पढ़ाई नहीं पढ़ेगी। किसी ने भी उनके एप्लीकेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। सम पीपल वर अफ्रेड दैट वंस ट्रेन्ड एज डॉक्टर्स वुमेन वुड बिकम इक्वल इन पोजीशन टू द मेल डॉक्टर्स रादर दैन बीइंग नर्सेज एंड हेल्पर्स। कुछ लोग ऐसे थे जो थोड़ा सा डर रहे थे। किस बात को लेकर डर रहे थे कि अगर कोई एक महिला भी डॉक्टर बन जाती है तो फिर क्या होगा, फिर आगे जाके और भी बहुत सारी वुमेन हैं जो डॉक्टर बन जाएंगी और फिर वो बिल्कुल आदमियों के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी, उनके पीछे नर्स बन के या हेल्पर बन के नहीं खड़ी रहेंगी। तो कुछ लोगों में ये डर भी था। बट लेटर दैट ईयर एलिजाबेथ एप्लीकेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय द जिनेवा कॉलेज इन न्यूयॉर्क। बहुत मेहनत, बहुत मुशक्क़त और बहुत ना सुनने के बाद उसी साल एलिजाबेथ का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। कौन से कॉलेज ने उनको दाखिला दिया, जेनेवा कॉलेज जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में था, उस कॉलेज ने उनको दाखिला दिया मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने का।
ऑन हर फर्स्ट डे एट कॉलेज, कॉलेज के पहले दिन एलिजाबेथ डिड नॉट नो वेयर टू बाय हर बुक्स फ्रॉम एंड हाउ टू गेट हर क्लासेस। कॉलेज के पहले दिन एलिजाबेथ को नहीं पता था कि वो बुक्स कहाँ से खरीदे जो बुक्स उनको चाहिए, और उनकी क्लासेस कहाँ पे लग रही हैं कॉलेज में कि वो जाके कॉलेज की क्लास अटेंड करें। हर क्लासमेट वर सरप्राइज व्हेन शी फाइनली वॉकड इनटू क्लास। उनके जो क्लासमेट थे, क्लासमेट कौन होते हैं, जो हमारे साथ में हमारी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हम क्लासमेट कहते हैं। उनके क्लासमेट्स ने जब उनको देखा कि एक लड़की जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने आई है, तो वो लोग भी क्या हो गए, सरप्राइज, हैरान हो गए। दे हैड थॉट दैट हर एप्लीकेशन वॉज अ जोक बाय स्टूडेंट्स ऑफ सम अदर मेडिकल कॉलेज। उनको लग रहा था कि शायद ये एक मजाक है कि एक लड़की जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आई है, ये सब एक मजाक है। उनको ऐसा लग रहा था, किनको, जो उनकी क्लास में पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स थे। नोबडी कुड बिलीव दैट अ वुमन रियली वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि एक लड़की होने के बावजूद वो डॉक्टर बनना चाहती हैं। तभी उनके टीचर थे एक, एलिजाबेथ ब्लैकवेल के अपने कॉलेज में एक टीचर थे, उन्होंने क्या कहा एलिजाबेथ से कि मिस ब्लैकवेल, देयर वॉज अ क्राउड इन द कॉलेज दिस आफ्टरनून, कि ये आज की दोपहर जो हमारी कॉलेज था, कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दे वांटेड टू सी द लेडी हु वुड बिकम अ डॉक्टर। लोग ये देखना चाहते थे हमारे कॉलेज के कि कौन है वो लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है। दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे आपको देखने के लिए। आई विल मेक श्योर दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर, और उन्होंने ये बोला कि मैं आशा करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में आगे ऐसा कभी भी कुछ ना हो, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। यानी कि उनके टीचर भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। स्लोली एलिजाबेथ्स क्लासमेट एक्सेप्टेड हर एंड वर हेल्पफुल टू हर। धीरे धीरे करके एलिजाबेथ के जो क्लासमेट्स थे, जो उनके साथ पढ़ने वाले थे, उन्होंने ये मान लिया कि एलिजाबेथ अच्छी लड़की है और वो पढ़ाई कर सकती है मेडिकल की, और उनकी मदद भी की उन्होंने। उनके जो क्लासमेट थे वो उनकी मदद भी किया करते थे। दे वॉन्टेड हर टू सक्सीड। उनके जो क्लासमेट्स थे वो चाहते थे कि एलिजाबेथ जो है वो डॉक्टर बने। डॉक्टर ली, द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट इन अर कॉलेज, डॉक्टर ली नाम के एक इंसान थे जो कि कॉलेज के डिपार्टमेंट के हेड थे, चार्ज था उनके पास। सेड टू एलिजाबेथ, उन्होंने एलिजाबेथ से कहा दैट द फर्स्ट वुमेन स्टडिंग टू बी अ डॉक्टर वुड एनकरेज अदर वुमेन टू स्टडी मेडिसिन, कि तुम पहली लड़की हो जो क्या पढ़ रही हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हो, और तुम्हारी वजह से और भी जो वुमेन हैं उनको क्या मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी कि वो भी आगे जाके डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ सकें। On January 23, 1849, Elizabeth Blackwell, at the age of 28, became the first woman in America to be awarded a medical degree. 23 जनवरी 1849 को एलिजाबेथ ब्लैकवेल 28 साल की उम्र में पहली ऐसी लड़की बनी जिनको मेडिकल की डिग्री मिली। कहाँ पे? अमेरिका में। However, no hospital in the country wanted to give a job to a female doctor. लेकिन उस समय पे इस तरह का सिचुएशन था कि उस देश में कोई भी हॉस्पिटल उनको जॉब देने के लिए तैयार नहीं था कि एक लड़की डॉक्टर की जॉब नहीं कर सकती है। शी वेंट टू इंग्लैंड द फॉलोइंग ईयर, और फिर वो उसी साल कहाँ चली गई, वो वापस अमेरिका से इंग्लैंड चली गई। She began working at a hospital there and became the first woman doctor in that country. और क्या किया उन्होंने इंग्लैंड में जाके जॉब के लिए अप्लाई किया, और इंग्लैंड में उनको जॉब एक हॉस्पिटल में एज डॉक्टर जॉब मिल गई, और वो वहाँ पे पहली फीमेल डॉक्टर काम करने वाली बन गई। शी रिटर्न टू न्यूयॉर्क इन 1851, लेकिन जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी वो वहाँ पे वापस भी आई। 1851 में वो न्यूयॉर्क वापस आ गई। अ फ्यू ईयर्स लेटर शी सेट अप अ न्यू हॉस्पिटल एज नो हॉस्पिटल वुड एम्प्लॉय अ फीमेल डॉक्टर इवन देन। लेकिन और कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोल लिया, क्योंकि इतने सालों बाद भी अमेरिका में फीमेल डॉक्टर्स को जॉब नहीं दी जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपना अलग से एक हॉस्पिटल खोल लिया। एलिजाबेथ हॉस्पिटल वॉज कॉल्ड द न्यूयॉर्क इन्फर्मरी फॉर इंडिजेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। उनके हॉस्पिटल को कहा जाता था, क्या उनका हॉस्पिटल कहाँ पे था? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में था, और उनके हॉस्पिटल को कहा जाता था क्या? इन्फर्मरी फॉर इंडिजेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन। इट स्टैंड टू दिस डे, और ये आज तक वहाँ पर न्यूयॉर्क में है। बाय 1857 एलिजाबेथ्स यंगर सिस्टर एमिली हैड ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर। 1857 में एलिजाबेथ की जो छोटी बहन थी एमिली, वो भी एक डॉक्टर बनी। शी जॉइंड हर सिस्टर्स हॉस्पिटल
उन्होंने अपनी सिस्टर का जो हॉस्पिटल था न्यूयॉर्क में उसे ही ज्वाइन किया। दिस वाज द फर्स्ट वुमेन्स मेडिकल कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका का पहला वुमेन कॉलेज था वो, वुमेन मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे महिलाओं को जॉब मिलती थी और मेडिकल की पढ़ाई जाती थी। इन 1869 एलिजाबेथ हैंडेड ओवर द रनिंग ऑफ द हॉस्पिटल टू एमिली एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। 1869 में एलिजाबेथ ने जो उनका हॉस्पिटल था उसकी कमान किसको सौंप दी? अपनी छोटी बहन को सौंप दी और वो वापस न्यूयॉर्क से इंग्लैंड आ गई। शी रिमेन्ड बिजी राइटिंग बुक्स एंड गिविंग लेक्चर्स। वो बुक्स लिखती थी, महिलाओं के ऊपर बुक्स लिखती थी और महिलाओं को लेक्चर देती थी किस तरह से वो आगे बढ़ सकती हैं। टिल शी पास्ड अवे इन 1910। और 1910 में जब तक उनका निधन नहीं हुआ था, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो तब तक वुमेन्स को लेक्चर देती रही थी और उनके लिए, उनको प्रेरित करने के लिए बुक्स लिखती रही थी। द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस इश्यूड अ स्टैम्प इन हर ऑनर इन 1974। 1974 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्टल सर्विस थे, यानी जो पोस्टल होता है सर्विस, उन्होंने उनके नाम पे एक स्टैम्प भी इशू किया उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, जो हमारे लेटर्स पे स्टैम्प लगती है वो। With her never say die attitude, Elizabeth Blackwell had opened doors for women to become doctors. उनका ये जो never say die attitude था कि कभी हार नहीं मानो, ये एटीट्यूड जो था इसकी वजह से ही वो खुद भी डॉक्टर बनी और उन्होंने दूसरी वुमेन के लिए भी रास्ता खोल दिया डॉक्टर्स बनने का। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है कि किस तरह एलिजाबेथ ब्लैकवेल जो थी वो पहली महिला डॉक्टर बनी थी और किस तरह से उनकी वजह से आगे भी दूसरी महिलाओं को डॉक्टर बनने का जो अवसर था वो मिला। तो होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और आप लोगों को भी इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।